आप सभी का आर.एस. टेक्नो एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोमीटर, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं कि माइक्रोमीटर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। और बहुत ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी से कह चुकी हूँ कि कम पढ़ेंगे बट सॉलिड पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा माइक्रोमीटर। किस धातु का बना होता है इसका, क्योंकि चार ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, एक ही आंसर लिखेंगे जो सही होगा, क्योंकि चार अगर लिखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। तो बस सही आंसर लिखते हुए चलेंगे कि माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है वो इनवार स्टील का बना होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इनवार स्टील रहती है, ये जो होती है निकिल और क्रोमियम का मिश्रण रहता है। बट अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि निकिल और क्रोमियम के जो मिश्रण रहते हैं उसी को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हमने इसको इनवार स्टील बोला है तो जिस स्टील में 35% सिर्फ निकिल की मात्रा होगी उसी को हम कह सकते हैं इनवार स्टील। तो माइक्रोमीटर जो रहता है वो इनवार स्टील का बना होता है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल पर माइक्रोमीटर के एनविल एंड स्पेंडल पर किस धातु की टिप लगी होती है, किस धातु की टिप लगी होती है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि माइक्रोमीटर का जो एनविल और स्पेंडल रहता है उसके ऊपर जब हम टिप लगाते हैं तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके ऊपर जो टिप लगी होती है वो होती है टंगस्टन कार्बाइड की टिप जो होती है वो टंगस्टन कार्बाइड की होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टंगस्टन कार्बाइड जो हमारा मेटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल होता है। और हम टिप इसलिए लगाते हैं वहाँ पे कि जब भी हम कंपोनेंट की माप लेते हैं, किसी जॉब को बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है बार बार नाप लेते हुए उसके जो फेसिस पॉइंट रहते हैं वो घिस जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे हम टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगा देते हैं कि वो फेस पॉइंट जो है वो घिसे ना। और अगर ये घिस जाते हैं तो कहीं ना कहीं माइक्रोमीटर में एरर आ जाती है, कोई भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें एरर आ जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे हम टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगा देते हैं कि ये घिसे ना और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ बना रहे। क्योंकि जब भी हम किसी पार्ट को बनाते हैं तो या तो वो पार्ट्स किसी मशीन में लगना होता है या कुछ ऐसी फैक्ट्रियों में हम बनाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में हमें काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब उन चीज़ों को, जब तक हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं सही होंगे तब तक हमारा काम सही नहीं हो सकता है। इस वजह से वहाँ पे हम उस एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए वहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड की हम टिप लगा देते हैं। और टिप क्या करते हैं कि हम उसको वहाँ पे ब्रेजिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे
क्योंकि ये क्वेश्चंस जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे, बट क्या होगा कि ये क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे ये 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे। यहाँ हम टाइम को बचाने के लिए सिर्फ एक ही आंसर लिख रहे हैं जो आपका सही आंसर है। अगर 4 ऑप्शंस लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन हमारे उतने कवर नहीं हो पाएंगे। इस वजह से सिर्फ वही आंसर लिख रहे हैं जो इसका राइट आंसर है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर जो रहता है हमारा, अभी मैंने आपको दूसरा माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर जो रहता है लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है। लीड एंड पिच के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इसमें लीड और पिच भी दिया रहता है, और कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि उसमें दिया रहता है नट एंड बोल्ट के भी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी के साथ रहेगा। क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर थ्रेड की पिच कितनी होती है? थ्रेड की पिच कितनी होती है? क्वेश्चन ये बन के आएगा कि माइक्रोमीटर के स्पेंडल पे जो थ्रेड कटी होती है वो कितनी पिच के हिसाब से कटी होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 0.5 mm 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी बनी होती है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनको सबको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको साफ करते हैं। तो आगे क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या क्वेश्चंस और बनेंगे माइक्रोमीटर से। ये जब आप कहीं आईटीआई में एग्जाम, अगर जो लोग फिटर से आईटीआई कर रहे हैं, और ये मेजरिंग टूल्स है, चाहे आप फिटर से आईटीआई कर रहे हो या मशीनिस्ट से हो या टर्नर से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, क्योंकि ये मेजरिंग टूल्स हैं तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। माइक्रोमीटर का क्या, किस तरह से हम कंपोनेंट को मापने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ चैप्टर जो हमारे रहते हैं वो सभी में कॉमन रहते हैं हर ट्रेड के लिए। तो ये वही है कि सारी ट्रेडों में आप मेजरिंग टूल्स तो आप पढ़ेंगे ही। कोई भी ट्रेड भी आपसे, किसी भी ट्रेड से आप लोग कर रहे हो, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन और है।
क्वेश्चन है हमारा, एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे कि एक माइक्रोन का जो मान होता है वो 0.01 mm होता है। 0.01 mm होता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, या यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है mm में। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट इंचेस में कितना होता है, इसको भी लिख लो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट इंच में कितना होता है? इंच में कितना होता है? तो इसका जो लीस्ट काउंट इंच में रहता है वो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका 0.001 इंच। 0.001 इंच। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी के साथ है, माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन के एक
खाने का मान कितना होता है? थिम्बल डिवीजन के एक खाने का मान कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, जब आप देखेंगे जो माइक्रोमीटर की थिम्बल डिवीजन्स रहती हैं वो थिम्बल डिवीजन्स होती हैं 0 से 50 mm तक। तो एक नंबर से दूसरे नंबर के जो बीच का जो मान होता है वो होता है, जो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट रहता है 0.01 mm। वही माइक्रोमीटर का रहता है लीस्ट काउंट 0.01 mm। ये हो गया है। और इसी के आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे माइक्रोमीटर के। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है रोज कि आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको और नए वीडियो या नए क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। कहीं भी अगर आप एग्जाम्स देने जाते हैं तो आप सब अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। जय हिंद।